सबसे पहले ग्यामर पादंग जो हमारा विसल ब्लोअर है उसका हेल्थ अपडेट आप सबको बताना था। तो ग्यामर पादंग राइट नाउ ही इज़ इन आईसीयू। वो हैदराबाद में है एंड ही हैज़ टू अंडरगो लिवर ट्रांसप्लांट। और डॉक्टर के हिसाब से वो कहा है कि ही हैज़ टू अंडरगो दिस लिवर ट्रांसप्लांट इमीडिएटली विद इन दिस मंथ इटसेल्फ। तो उसका आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि उसका सिचुएशन कितना गंभीर है, हाउ क्रिटिकल ही इज़ इन। तो मूविंग फॉरवर्ड, तो इसी को लेके हमने ये जो ग्यामर पादंग इनिशिएटिव, सेफ ग्यामर पादंग इनिशिएटिव, हमारा जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से वी हैव इनिशिएटेड दिस। और इसी को लेके हमने ऑनलाइन जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है हमने पब्लिक से भी अपील किया है। एंड एट द सेम टाइम अभी ऑफलाइन हमने कुछ सिलेक्टेड लिस्ट बना के वी आर गोइंग डोर टू डोर। हमने अपील लेटर बना के वी आर अप्रोचिंग डिफरेंट सिलेक्टेड वेल विशर्स ऑफ आवर स्टेट। हम घर ये डोर टू डोर जाके सबसे जितना डोनेशन ड्राइव, जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है उससे हम अपील कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो इसी को लेके हमने गवर्नमेंट से भी अपील किया है कि ग्यामर पादंग का जो हेल्थ रिक्वायरमेंट है उसके लिए जितना एक्सपेंसेस होगा गवर्नमेंट का तरफ से वो लोग ये एक्सपेंसेस को बेयर करना है। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ विसल ब्लोअर he is a role model, and I think it is the prime duty of the state government to protect our state hero. तो इसलिए हमने गवर्नमेंट से भी अपील किया है और हमारा जो रिप्रेजेंटेशन था उसमें भी हमने लिखा है। और अभी भी आई थिंक इन अ डे और टू वी आर गोइंग टू राइट वन मोर अपील। तो उसी को लेके तो मूविंग फॉरवर्ड आप सबको फिर से बताना है। एक्चुअली ये 10th of April 2023 हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हमने एक रिप्रेजेंटेशन लिखा है। एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट अ न्यू रिप्रेजेंटेशन, ये दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओल्ड रिप्रेजेंटेशन जो 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड है। उसी को लेके हमने एक ओवरव्यू, एक डिटेल एनालिसिस ये करके हमने इसको एक ओवरव्यू बना के हमने गवर्नमेंट को दिया है कि जो 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड जो हमने रखा है थ्रू अंशु, तो उसमें आप जो 18 फरवरी 2023 में जो अश्योरेंस दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से, उसमें अभी तक कितना तक हुआ है और हमारा ऑब्जर्वेशन का हिसाब से ये गवर्नमेंट का फुलफिलमेंट कहाँ तक है। एंड देन जो वे फॉरवर्ड, दैट मीन्स जहाँ पे गवर्नमेंट हैज़ फॉलन शॉर्ट, तो हमने हर पॉइंट में वी हैव गिवन अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस। एंड देन इसमें हमने एक ओवरव्यू बना के दिया है। तो उसी को लेके इट इज़ 12 पेजेस वाला एक रिप्रेजेंटेशन है। तो आई थिंक इसको पूरा गिन के सुनाने से आई थिंक इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो इट इज़ अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, ये पब्लिक डोमेन में है। इनफैक्ट हमारा जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसमें भी इट इज़ अपलोडेड, आप सब देख सकते हैं। और यही इसी से ही पता चलेगा कि गवर्नमेंट का जो फुलफिलमेंट जो वो लोग ऐलान कर रहे हैं, जो डिक्लेरेशन कर रहा है, कहाँ तक हुआ है। तो गोइंग विद द सेम दिस रिप्रेजेंटेशन, हमने अपार्ट फ्रॉम ये 13 चार्टर ऑफ डिमांड जो है, इसका अलावा देयर आर फ्यू रिलेटेड पॉइंट्स विच इज़, ये जो रिलेटेड पॉइंट्स है ये कुछ नया पॉइंट्स नहीं है। दिस इज़ फ्रॉम द सेम इशू एंड दिस इज़ कंप्लीटली पार्ट ऑफ दिस 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा एक एलिगेशन लगाया जाता है कि एवरी डे नया नया डिमांड्स आता है। दैट इज़ नॉट द केस। अगर आप ये रिप्रेजेंटेशन को अच्छा से गो थ्रू करेगा तो यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें जो हमने जो मांगा है, इनफैक्ट दिस आर सम ऑफ द रिटन एश्योरेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो यहाँ में फर्स्ट पॉइंट पे हमने ये बोला है कि जो इमीडिएट विड्रॉल ऑफ क्रिमिनल चार्जेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट श्री तेची पुरु, श्री तदाक नालो, PAGC मेंबर्स एंड अदर प्रोटेस्टर्स। क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का जो अश्योरेंस था कि कोई भी प्रोटेस्टर जिसका अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल चार्जेस रजिस्टर्ड होने से दैट वुड बी विथड्रॉन। तो हमको ये पता चला है कि देयर आर केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट बोथ ऑफ अस in 5 different police stations within the ICR region.
तो यहाँ से हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट को यही सवाल करना है कि ऑन वन हैंड द सीएम द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ही अश्योर्स कि हमारा अगेंस्ट में जो भी केस रजिस्टर है दैट विल बी विथड्रॉन, एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पे उस समय में वो मीटिंग में सेम मीटिंग में जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर को पूछता है तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर यही बोलता है कि देयर इज नॉट इवन अ सिंगल केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट एनीबडी, लेकिन द रियलिटी इज समथिंग एल्स। यहाँ में दिखाई देता है कि देयर आर केस रजिस्टर्ड इन 5 डिफरेंट पुलिस स्टेशंस, और वो भी सू मोटो कॉग्निजेंस ये पुलिस के हिसाब से किया है। तो उसको लेके हमने स्टेट गवर्नमेंट से फिर से रिक्वेस्ट किया है कि काइंडली स्टैंड बाय योर वर्ड्स, एंड यहाँ पे जितना भी केसेस आपने रजिस्टर किया है काइंडली विथड्रॉ दिस। और दूसरा पॉइंट हमने ये रखा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ ले तुमी गंगक मर्डर केस। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट जो हम लोग का जो ये हादसा जो हम सब का सामने में हमने देखा है कि ये जो ले तुमी गंगक का जो मर्डर केस है, एलिजिडली मर्डर केस जो है, दिस इज नॉट अ केस इन आइसोलेशन, इसमें और गौर से देखा जाना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जो थर्ड पॉइंट हमने जो रखा है ये रिप्रेजेंटेशन में ये रखा है कि ये अरुणाचल ये स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये दिस एश्योरेंस एक नोटिफिकेशन आया था कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2023, ये स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू इनेक्ट दिस पर्टिकुलर एक्ट स्टेट असेंबली में। तो हमारा सजेशन ये है, वी वेलकम दिस पर्टिकुलर जेस्चर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन वी वांट टू गिव आवर सिंसियर सजेशन दैट don't just confine it to only public service state Arunachal Pradesh Public Service Commission, kindly extend it to Arunachal Pradesh Staff Selection Board as well। अगर आप बना रहे तो because these are two recruiting agency of the state which needs ये जो जितना भी stringent measures है those are required। तो इसलिए हम हमारा सजेशन हमारा पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से हमने यही सजेशन किया है। एंड फॉर द फीडबैक्स वी आर प्रिपेयरिंग आवर ओन ब्लूप्रिंट, और हम बहुत जल्दी ही पब्लिक डोमेन में भी लेके आएंगे और स्टेट गवर्नमेंट को भी हम प्लेस करेंगे। एंड देन देयर इज अ फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में ऐसा है, जो सर्च कमेटी या स्क्रीनिंग कमेटी लास्ट टाइम का जो चेयरमैन एंड मेंबर्स को गठन करने के लिए जो बनाया था, तो हमारा डिमांड का हिसाब से दैट हैज़ बिन उसको नलीफाई कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने, और उसका रिकमेंडेशन को भी द सेम हैज़ बिन डन विद द रिकमेंडेशन। तो अभी हमारा ये पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि स्टेट गवर्नमेंट को काइंडली एस्टैब्लिश न्यू स्क्रीनिंग और सर्च कमेटी इमीडिएटली, और यहाँ पे मेंबर्स और चेयरमैन को भी जल्दी अपॉइंट करना है। तो यहाँ पे जैसे स्टेट असेंबली में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दे विल वेट फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द यूपीएससी, तो हमें ये बोलना है कि Arunachal Pradesh Public Service Commission being a constitutional body that cannot be defunct at any point of time, तो इसलिए यहाँ पे चेयरमैन एंड मेंबर्स irrespective of the response of the UPSC इसको जल्दी गठन करना चाहिए, एंड all the administrative works can happen simultaneously। और यहाँ पे दूसरा फिफ्थ पॉइंट में ये रखा है कि कंपनसेशन ऑफ द इंजर्ड प्रोटेस्टर्स। यहाँ में हमने ये आफ्टर द बंद कॉल वी द पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हमने एक क्यूमुलेटिव एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाया था, जो मूवमेंट में जो ये बंद कॉल में जो इंजर हुआ उसका लिस्ट बना के हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट किया, एंड द सेम हैज़ बिन फॉरवर्डेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट से वही रिक्वेस्ट करना था कि काइंडली इसमें जो कंपनसेशन जो ड्यू था, जो आपका तरफ से एश्योरेंस आया है, काइंडली उसको भी बहुत जल्दी से जल्दी आप इसको फुलफिल कर दीजिए। एंड देन यहाँ पे द सिक्स पॉइंट, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी दिस इज ऑल्सो इन कंटिन्यूएशन टू द अदर डिमांड्स इन दोस 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड, उससे डायरेक्ट कनेक्शन है। इसमें हमने ये कहा है कि शो कॉज नोटिस टू बी सर्व टू द ऑफिसर्स ऑफ द कंसर्न टेंटेड एग्जामिनेशंस वेयरएवर पेपर लीकेज हैपन फ्रॉम 2014 टू 2022। एक्चुअली ये डिमांड हमको रखना भी नहीं चाहिए था। This should have happened from the state government by themselves। चीफ सेक्रेटरी उसको हमारा ये पर्टिकुलर
ये पॉइंट को हमें रखने में मजबूर नहीं करना चाहिए था. दैट शुड हैव हैपन फ्रॉम देम थ्रू सो मोटो कॉग्निजेंस. क्योंकि यहाँ पे जो पेपर लीकेज हुआ है, बिकॉज राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट the integrity of the examination process. And when you talk about the integrity of the examination process, तो वहाँ पे अगर पेपर लीकेज हुआ है, that means the examination has been compromised. तो उसको लेके स्टेट गवर्नमेंट जो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से immediately they should serve a so cause notice to all the officers of those concerned examinations wherever paper leakage happen. और यहीं पे हम in addition to that, to the same point, यहाँ पे जो प्रोविजनरी पीरियड है, आप सबको पता है, जो प्रोविजनरी पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसर्न एग्जाम्स, इफ नॉट कंप्लीटेड, दे शुड नॉट बी गिवन क्लियरेंस. और उसका जो प्रोविजनरी पीरियड है उसको एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे जो वट एवर मेजर्स हैव टू बी टेकन दैट इज स्टिल ड्यू. तो इसलिए हमने, और यहाँ पे इसी ये शोकॉस नोटिस में ये चीज़ को मेंशन करना है कि जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है कि लेटर स्टेज जहाँ में पेपर लीकेज हुआ है, दिस विल बी द इनिशिएशन ऑफ द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स. तो इसी में जो कंसर्न ऑफिसर्स है, दे हैव टू फाइल ये रिटन कोर्ट एफिडेविट सबमिट करना है प्लीडिंग देयर इनोसेंस, एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन विल बी टेकन. This is with respect to the representation given to the Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, जो हमने ये 10 अप्रैल 2023 को दिया है. और उसी में हमने ये भी बोला है कि we are giving them the timeline of up to 18th of this month, that means 18th of April 2023 हमने वहाँ तक का समय दिया है. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमने ये जो हमारा जो ये डिमांड है, आप सबने देखा होगा कि देयर इज़ वन पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे वी हैव स्ट्रेस्ड, ये जो लेट तुमी गंगा का जो एलिजेड मर्डर केस है, आई थिंक इसमें आप सबने देखा होगा द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस दिस केस इज दैट दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी APPSC पेपर लीकेज ऑफ द, ये जो जितना एंटायर स्कीम हुआ है, इससे डायरेक्ट कनेक्शन है. तो कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिव नेचर ऑफ द केस, हमने पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी we have dealt the issue with utmost maturity and with utmost sensibility. तो हमने कोई ऐसा रैंडम स्टेटमेंट दिया नहीं है. तो however, after going through the sequence of events, ये केस में जहाँ से 23 फरवरी से जो इंसिडेंट हुआ, 24 को उसका डेड बॉडी को रिकवर करता है, एंड आफ्टर दैट जो like the events which happened, which followed after that, तो those needs to be kept in mind, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत कुछ देखने को मिला है. तो इसलिए हमने for the last 7-8 months हमने जो ये APPSC का जो पेपर लीकेज का जो स्कीम है, हमने फुल सिंसेरिटी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ हमने जो इसको लेके आया है. तो बट नाउ ये जो ले तुमी गंगा का जो मर्डर केस है, आई थिंक दिस इज गिवन अ न्यू डायमेंशन टू द होल APPSC पेपर लीकेज स्कीम. यहाँ पे बिकॉज दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, आई थिंक दिस इज अ टर्निंग पॉइंट इन द होल मूवमेंट. इसलिए है बिकॉज ये जो इंसिडेंट हुआ है, दिस इज अनफोल्डेड इन फ्रंट ऑफ द एंटायर पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश. हम सब ने देखा है कैसे हुआ है, एंड देन हाउ दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स फॉलोड. उसके बाद हम ये सब देखने के बाद, और आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे हमने ये पुलिस डिपार्टमेंट से जो ये वो लोग का प्रेस अपडेट देखा, उसमें ये देखने को मिला है कि देयर आर सर्टेन जो आउटकम है विच इज़ कॉन्ट्रोडिक्टरी टू दी जो हमारा जो कॉमन सेंसिकल जो लॉजिक है, वट एवर जो हम परसीव कर सक रहा है, दैट इज़ कॉन्ट्रोडिक्टरी टू दी व्हाट द पुलिस इज कमिंग अप विद. तो इसलिए हमें यहाँ पे स्पेशली ये केस में देयर आर 3 important aspects, 3 important क्वेश्चन which needs to be answered. तो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे जैसे कि हमारा जो पब्लिक का जो नोशन है,
एज अ कॉमन लेमैन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दिस इज अ क्लियर कट प्री प्लान मर्डर। लेकिन जो पुलिस का जो नैरेटिव है, पुलिस का जो आउटकम है, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि दिस इज नॉट अ मर्डर बट इट इज रादर अ सुसाइड केस। तो इसको लेके हमारा जो ऑब्जर्वेशन है कि जैसे मैंने कहा कि देयर आर 3 एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे सबसे पहला एस्पेक्ट ये है, व्हाई तुमी गंगक डाइड। चलो यहाँ पे हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख लेते हैं। तो तुमी गंगा का जो केस है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप उसको सुसाइड केस मान लो फॉर एग्जाम्पल। वाई? तो एग्जैक्टली तुमी गंगा के वो सुसाइड क्यों किया होगा? तो जैसे हमने सीबीआई का चार्जशीट में जो पढ़ा, सीबीआई का चार्जशीट में ले तुमी गंगा सर का स्टेटमेंट है कि ही एडमिटेड ऑफ दी ये जो यहाँ पे एसओपी वायलेशन का वायलेशन कमिट करने का एडमिट किया है। बट जितना भी हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस को देखने के बाद आई थिंक ये जो एसओपी वायलेशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ रीजन टू कमिट सुसाइड। दिस इज द फर्स्ट जो हमारा ऑब्जर्वेशन है। और दूसरा ये है कि जो दिन में तुमी गंगा सर का जो हादसा हुआ, दैट सेम डे वाज हिज डॉटर्स बर्थडे, उसका बेटी का जन्मदिन था। तो हाउ कम अ फादर वुड कमिट सुसाइड ऑन सच अ डे, सच एन ओकेजन? ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जैसे पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से भी ये पता चला है कि ये द कट ऑन हिज रिस्ट एज वेल एज ऑन द लेग, ये हाथ में भी काटा है, पाँव में भी काटा है। तो हमें ये पूछना है कि कोई खुद को सुसाइड करता है तो सबसे पहले अपना हाथ और पाँव को क्यों काटेगा? तो यहाँ पे तो वी कैन सी सम अदर फोर प्ले बीइंग कमिटेड हियर। दैट्स बिकॉज जो यहाँ पे जो फाउल प्ले यहाँ पे हमको जो दिखाई दे रहा है, ये जो पाँव को जो ये पैर को जो काटा है, यूजुअली दिस टेंडन इज कट सो दैट द कंसर्न जो पर्टिकुलर इंसान है वो नहीं भाग सके। तो यहाँ पे हमको तो यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ किडनैपिंग केस। किडनैपिंग का यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी उसको रूल आउट नहीं कर सकता है। और तीसरा यहाँ पे है ये जो जिस हिसाब से वो मरा, आई मीन हैंगिंग हिमसेल्फ अपना ही शर्ट से, एंड दैट टू हाफ नेकेड। अगर वो मरना ऐसे सुसाइड करना था तो ही कुड हैव सर्च फॉर अ कन्वीनियंट लोकेशन। ये ऐसे एक बैम्बू में क्लाइम करके, एंड 5 फीट का इंसान 8-9 फीट में कैसे क्लाइम करके वो ये सुसाइड कैसे कमिट किया है? बिकॉज वो जो जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, आई थिंक वहाँ पे क्लाइम करने के लिए भी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट वो है। और हमारा मानना यह है कि अगर लेट तुमी गंगा का सुसाइड किया है तो देयर मस्ट हैव बीन सम पॉसिबल थ्रेट। उसको शायद उसको और उसका फैमिली को पॉसिबल थ्रेट शायद वो लोग को मिल रहा था। ही मस्ट हैव रिसीव सम ये पॉसिबल थ्रेट फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इसलिए इसका अगर सुसाइड एंगल को देखा जाएगा तो दोस आर दी अनआंसर्ड क्वेश्चंस, दोस आर सम ऑफ द थिंग्स विच रेज सम आईब्रोज। तो दूसरा केस में अगर इफ दिस वाज अ मर्डर केस तो तुमी गंगा को मर्डर क्यों करेगा? तो अभी यहाँ पे हमको ये देखने को मिला है कि जो ले तुमी गंगा का जो ये है, ही वॉज गिवन अ क्लीन चिट इन दी ये ए सिविल 2022 जो एग्जामिनेशन था उसको लेके एसआईसी से भी और सीबीआई से भी क्लीन चिट मिला था। तो बट व्हेन ही वाज कॉल्ड फॉर एन ये इंटरोगेशन विद रिस्पेक्ट टू एपीपीएससी जो कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम है 2017 का, तब ये हादसा होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग को ये पता चलता है कि दिस मैन ही was possibly innocent, but at the same time he was a potential witness. So maybe he was aware of lot of things, he knew a way too much, वो है। और दूसरा ये बात है कि जो तुमी गंगा को एग्जैक्टली मारा क्यों? सपोज इसका मर्डर भी हुआ है तो he could have been murdered in some other ways। उसको अगर मारना था तो उसको मार के दफनाया भी जा सकता था, दूसरा जगह में भी फेंका जा सकता था। But he was murdered in such a spectacle to somewhere that is to send a message loud and clear, एक intimidation message ये करना था कि if anybody ये अगर कोई ऐसे हिम्मत दिखाता है, if anybody show courage to speak up
like, come up and speak up like Tumi Gangkak or somebody in the front line, so this will be the same consequences. So this kind of a message was being sent through this particular जो incident हुआ है. तो हमारा जो अनुमान का हिसाब से these are the why aspects of the late Tumi Gangkak's case. वो मर्डर क्यों हुआ है? Now if you see the other points, that means late Tumi Gangkak का murder, like how that was done. तो यहाँ पे if this was a suicide, तब भी बहुत बड़ा क्वेश्चन रेस करता है, बिकॉज ये सुसाइड का जो पॉसिबिलिटी है इट इज़ वेरी अनलाइकली, जैसे हमने थोड़ा पहले बोला. लेकिन बट इफ दिस वाज अ मर्डर, हाउ दिस वाज एग्जीक्यूटेड, तो यहाँ पे हम तो ये बोलेगा दिस हैज बीन डन विद अटमोस्ट प्रोफेशनलिज्म. तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि ये कोई रैंडम आदमी ऐसे मर्डर नहीं किया है. दिस हैज बीन डन विद अ लॉट ऑफ प्लानिंग, अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन. क्योंकि जैसे हमने उसका ये बॉडी को भी देखा है, हमारा जो पुलिस रिपोर्ट का हिसाब से भी देयर इज हार्डली एनी मार्क. तो यहाँ से पता चलता है कि इसको मारना भी है, एट द सेम टाइम ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि ही हैड कमिटेड सुसाइड. तो दिस वाज कमिटेड, दिस वाज एग्जीक्यूटेड विद अटमोस्ट प्रोफेशनलिज्म. तो उसके लिए इतना तो पॉसिबिलिटी है कि बाहर से कोई आ नहीं सकता है. That means somebody from the state they themselves have done. तो अगर स्टेट से कोई किया है तो who must have done? That means there is a possible involvement of somebody from the system. जो whereabouts को पता था, जो उसका जो ये या इन्वेस्टिगेशन का जो अपडेट्स था उसको आइडिया था, all the vital informations were getting उसको मिल रहा था. तो that means there is a possible involvement of somebody from the system or from the system itself. तो यहाँ पे हमारा ये अनुमान है. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ में है who did it. ये अगर सपोज ये मर्डर सुसाइड किया है तो everybody says he has committed suicide on his own. अगर if this is a murder तो क्या कौन होगा? तो जैसे मैंने थोड़ा पहले कहा कि ये जो है if this is a murder, that means there is a possible involvement of somebody very powerful, somebody from the system, somebody from the higher ups. तो यहाँ पे ये हम लोग को जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि जो हमारा सोशल एक्टिविस्ट पाईगेदी सर है, पाईगेदी सर जो सोशल मीडिया में एक पोस्ट अपलोड करता है एंड ही वाज समन विद इन अ वीक, उसको समय नहीं लगा है, एंड देन दी क्रैकडाउन ऑफ मिशन एपीपीएससी पेज. तो यहाँ से आपको पता चलता है कि देयर इज समबडी फ्रॉम द सिस्टम विच इज टेकिंग अ वेरी, यहाँ पे वो लोग का फाउल प्ले चल रहा है. देयर इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट फ्रॉम द सिस्टम इटसेल्फ. वो जो प्रोएक्टिवली ये चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है वो है. उसके बाद यहाँ पे जो बहुत बड़ा सवाल ये है कि तुमी गंगा का जो हादसा हुआ, that case is directly related to APPSC Combined Civil Service Exam 2017. ये कैसे करके कनेक्टेड है? बिकॉज ये जो अभी जो ये हमारा जो गलो वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से जो भी डिमांड कर रहा है, एक पर्टिकुलर ऑफिसर का नाम इधर आ रहा है, दैट इज बोमचुक रोंग. तो बोमचुक रोंग इनिशियली ही वाज एन आईओ, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ द SIC, लेकिन उसको CBI में उसको इंटीग्रेट कर दिया था, तो अटैच कर दिया था कि ही ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस. तो उसने जब ले तुमी गंगक सर को बुलाया फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, दैट इज APPSC, ये APPSCCE 2017, तब यह हादसा होता है. सो दैट मीन्स देयर इज अ क्लियर कट कनेक्शन बिटवीन ये जो है ये ले तुमी गंगा का जो मर्डर केस है, जो एलिजेड मर्डर केस है, एंड देन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे हम लोग पूरा जितना फैक्टर्स को देखने के बाद एक चीज तो कंफर्म होता है, वेदर ही हैड कमिटेड सुसाइड और वेदर समबडी हैड मर्डर्ड हिम. इन आइदर वे ही वाज किल्ड, ही वाज मर्डर्ड. सपोज इफ ही हैड कमिटेड सुसाइड, दैट मीन्स he must have been under tremendous pressure, he must have been threatened by external forces, और शायद he was compelled by the
इकोसिस्टम जहाँ पे विच इज ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड, तो उसको मजबूर कर दिया कि ही कुड नॉट इवन स्पीक आउट एंड ही कुड नॉट इवन कीप क्वाइट। तो उसको इतना बड़ा स्टेप लेने में मजबूर किया है। तो आवर कंक्लूजन इज दैट आइदर वे दिस इज अ मर्डर केस, सो दिस नीड्स टू बी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड। तो उसको लेके जो जैसे हमने कहा कि ये केस जो है हम APPSC 2017 से डायरेक्टली कोरिलेटेड है। तो APPSC जो APPSCCE दैट इज कंबाइंड सिविल सर्विस 2017, आई थिंक बहुत लोग को अभी तक शायद मालूम हो गया है। एंड फॉर द पीपल हु आर स्टिल अनअवेयर, आप सबको बता दूं, ये वही एग्जामिनेशन है जहाँ पे मिनोती बोरंग को पकड़ा गया है और जहाँ पे ये चांदनी होटल में जो पेपर री राइटिंग का जो इंसिडेंट हुआ इसी एग्जामिनेशन में हुआ। और यहाँ पे जो उस समय में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उस समय में इतना बड़ा फियास्को हुआ और उस समय का जो जितना भी मेंस अपियरिंग कैंडिडेट्स था, आउट ऑफ अराउंड 1300 कैंडिडेट्स, मोर देन 800 कैंडिडेट्स हैड बॉयकॉटेड द एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो आप पता कर सकते हैं कि मोर देन 50% ऑफ द कैंडिडेट्स हैड बॉयकॉटेड दिस एग्जाम, क्योंकि उस समय में मेल प्रैक्टिसेस चल रहा था। लेकिन ये जो पेपर लीकेज का खुलासा ये अभी हो रहा है, बट उस समय में देयर वर सम अदर फैक्टर्स। तो अभी ये सबको कोरिलेट करने के बाद हम लोग को ये पता चल रहा है कि ऑल दिस थिंग्स वर हैपनिंग एट द बैकड्रॉप। और इसी एग्जामिनेशन में ये हुआ कि यहाँ पे सिर्फ पेपर लीकेज नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ पेपर सेलिंग भी नहीं हुआ, यहाँ पे पेपर री राइटिंग हुआ है। एंड नॉट जस्ट पेपर री राइटिंग, इनफैक्ट यहाँ पे इतना तक भी हुआ है कि ये जो यहाँ पे डबल रिजल्ट भी यहाँ पे निकल के आता है, द सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट। इट्स अ वेरी क्यूरियस केस। और यहाँ पे सेम एग्जामिनेशन में ये भी होता है कि देयर इज अ पर्टिकुलर जो एक अक्यूज है जिसको अरेस्ट किया है, अनम जेरंग, ही वॉज अरेस्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। और अगर आप देखिएगा तो ये पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है ये एग्जामिनेशन से सिलेक्ट भी नहीं हुआ है डिस्पाइट गेटिंग दी क्वेश्चन पेपर्स। तो इसका कारण ये था, ये प्रीलिम्स के लिए भी इसको क्वेश्चन पेपर मिला, मेंस के लिए भी मिला, लेकिन जब वाइवा में उसका जो मार्क्स आता है ही फेल शॉर्ट देयर। इसलिए होता है क्योंकि उसका जो ये अवार्ड शीट था दैट वाज मैनिपुलेटेड। ये इसलिए हुआ क्योंकि अनम जेरंग एंड तकेत जेरंग वो लोग में आपस में डील हो चुका था। लेकिन क्या हुआ, अनम जेरंग ही फेल टू पे दी जो एक प्राइस फिक्स किया था वो पे नहीं किया, तब जाके उसको तकेत जेरंग जो है अवार्ड शीट को ही मैनिपुलेट कर दिया। तो ये जो उसी अवार्ड शीट को लेके अभी जब ये जो तुमी गंगक सर को इंटरोगेशन के लिए बुलाया है, हादसा इधर ही हुआ। तो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं ये जो अवार्ड शीट का जो मैनिपुलेशन है, देयर आर केसेस ऑफ 4 सिग्नेचर्स। यहाँ पे कंप्लीटली जो एग्जामिनर है, जो एवेल्युएटर, उसका सिग्नेचर को ही फोर्स कर दिया। एंड दिस इज नॉट अ केस इन आइसोलेशन। और यहाँ पे आपको अंदाजा भी नहीं है, आउट ऑफ 105 पोस्ट अभी कितना लोग का फोर्स सिग्नेचर वहाँ पे किया गया है, और यहाँ पे कितना DSP इन्वॉल्व है, कितना CO इन्वॉल्व है। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा है, दिस इज अनदर क्वेश्चन इवन वी हैड आस्क कि ये जो ले तुम्ही गंगा का जो केस है, इसको बुलाया था ये पर्टिकुलर APPSCC 2017 का जो मैनिपुलेटेड जो अवार्ड शीट है उसके लिए इंटरोगेशन के लिए बुलाया था। तो उसी बीच में उसका हादसा हो जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक क्यूरियस केस ये बन जाता है कि दी कैपिटल पुलिस दे कॉन्स्टिट्यूट एन SIC टीम, और SIT टीम ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, और वो SIT टीम का जो लीडर है ही हैपेंस टू बी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैच। ये APPSC 2017 का ही बैच का DSP ये केस को हेड कर रहा है, और इसी केस के लिए तुम्ही गंगा को ये हादसा हुआ है, ये मर्डर हुआ है। तो वी कुड नॉट अंडरस्टैंड ये एग्जैक्टली कर क्या रहा है। तो आई डोंट नो, ये जो पुलिस का जो भी अभी स्टेटमेंट आया है, वी आर एक्चुअली नॉट वेरी सरप्राइज्ड लुकिंग एट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो ऐसा है। तो उसके बाद यहीं पे हमने इसी केस पे हमने देखा है, ये APPSC 2017 केस में दिस इज द सेम केस जहाँ पे कतरगांव he had declared indefinite fast. He decided to fast unto that for this case.
और इसी केस में ये हुआ था कि स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये भी हम लोग को अश्योरेंस दिया गया था कि यहाँ पे जितना भी लीगल बैटल्स होगा, जितना फाइनेंशियल जो भी रिक्वायरमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगा बोला है, बट दे फेल टू स्टैंड बाय देयर ओन एश्योरेंस। और इसी एग्जामिनेशन में आप इमेजिन कर सकता है कि सुबह 5:30 को ही कैंडिडेट्स को बुलाया जाता था, सिलेक्टेड जो मेंस राइटिंग कैंडिडेट्स को, एंड देन सब कुछ खाना पीना सब कुछ उधर ही प्रोवाइड किया जाता था कमीशन का तरफ से। अभी ये हम लोग को क्वेश्चन करना है, why there was such a desperation to conduct this particular examination? और ये खाना पीना आप ये कहाँ से प्रोवाइड कर रहा था, ये फंडिंग कहाँ से आया? तो इसलिए there are lot of things which are, there are lot of unanswered questions which needs to be answered by the investigation team, by the state government, ऐसा है। तो इसी को लेके जो ले तुमेगंगा का जो केस है, ये जो हमने कहा कि ये जो इंसिडेंट जो हुआ, दिस इज स्टार्टेड विद द फोर्स्ड और मैनिपुलेटेड अवार्ड शीट। और यहाँ में हम लोग को ये क्लियर कट ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ में तुमेगंगा का जो केस है और प्लस ये एंटायर एपीपीएससी जो पेपर लीकेज का स्कीम है, इसका जो द गंभीरता, द सीरियसनेस ऑफ दिस केस, वी स्टिल हैव नो आइडिया अबाउट इट। क्योंकि ये जो है ऑलमोस्ट व्यापम का जो स्कीम था, आप सबको पता है, आई थिंक इन इंडियाज हिस्ट्री व्यापम केस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कीम्स इन हमारा जो अभी तक का मॉडर्न हिस्ट्री में हुआ है। यहाँ पे आप सबने देखा होगा कि विटनेस ही गायब हो रहा है, दे आर बीइंग एलिमिनेटेड, और जो विसल ब्लोअर है वो अभी जेल में है। अब पता कर सकता है कि हाउ द एंटायर थिंग वाज टर्न अराउंड, एंड इनफैक्ट जो विसल ब्लो किया और जो विटनेस बनने का हिम्मत किया, सबको एलिमिनेट कर देता है। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि दिस इज अ क्लियर मैसेज दैट दिस एपीपीएससी जो पेपर लीकेज का जो स्कीम है, दिस इज हेडिंग इन द सेम डायरेक्शन। और हम लोग तो बोलेगा कि इनफैक्ट वी हैव रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो कि ये जो इशू है, इसमें बहुत लोग का लाइफ एंड डेथ का भी सवाल है। ये जो ले तुमेगंगा का जो केस हुआ है, द सिमिलर कैन हैपन टू एनीबडी। और इनफैक्ट हम लोग जो फ्रंट लाइन में है, डेथ थ्रेट तो आता है, एंड देन सेम वी हैव कन्वेड टू दी कंसर्न अथॉरिटी ऑल्सो। इनफैक्ट हम लोग ने ये राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी भी मांगा है, एंड देन इवन गन लाइसेंस के लिए भी हमने अप्लाई किया है फ्रॉम द ऑनरेबल होम मिनिस्टर, बट सो फार दोज इनिशिएटिव हैज नॉट कम। एंड देन ऑफ कोर्स हम दोनों को एक ये पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर दिया है, बट स्टिल वी फील दैट इट इज स्टिल इनएडिक्वेट। और सिर्फ हमारा नहीं, यहाँ पे जो भी हिम्मत करके आ रहा है, देयर लाइव्स आर ऑल्सो पोटेंशियली अंडर थ्रेट। तो इसी को लेके हमने ये जो हमारा कंसर्न अथॉरिटी है और जो हमारा होम मिनिस्टर है, हमने उसे अपडेट कर दिया है। और जो ये रिप्रेजेंटेशन का तरफ हिसाब से हमने जो 18 अप्रैल का जो टाइमलाइन दिया है, हमने स्टेट गवर्नमेंट को आई थिंक वी हैव गिवन देम इनफ टाइम फ्रॉम 18th फरवरी से लेके 18th अप्रैल। आई थिंक 60 days इज मोर देन इनफ टू रिजॉल्व ऑल द डिमांड्स विच हैव बीन प्लेस्ड। तो वी एक्सपेक्ट दैट ये 18 अप्रैल तक जो भी आउटकम होना है स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से आएगा। और हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी ये क्लियरली बोला है कि इफ नॉट फुलफिल्ड बाय 18th of दिस मंथ, तो उसका बाद हमारा जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा हम डेफिनेटली लेंगे। एंड देन विद रिस्पेक्ट टू दैट हमारा चेयरमैन है, ही विल ब्रीफ यू दैट। गुड इवनिंग सभी को। और जो जूनियर ऑफिसर है, आप लोग को भी हम लोग रिक्वेस्ट किया था कि नल एंड वॉइड डिमांड करना वो हम लोग का हक है, जो डिप्राइव एस्पिरेंट। और अगर स्टेट गवर्नमेंट नल एंड वॉइड डिमांड को फुलफिल नहीं करता है, आप लोग का तरफ से क्या ऑप्शन देता है हम लोग को बता के देखिए। आप सिग्रीगेशन करके देखिए कि टेंटेड नॉन टेंटेड जो ऑफिसर्स है, यहाँ पे आप पिक एंड चूज इन्वेस्टिगेशन मत कीजिए। आप सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे नहीं करना है। और जितना भी हम लोग का यहाँ का एक्सपीरियंस का जितना भी हम लोग इनपुट दिया गया है, उस इनपुट का ऊपर काम करके एसआईसी को अरेस्ट करना चाहिए था। इनफैक्ट एसआईसी से भी बहुत यहाँ पे लूपहोल्स है,
जिस वजह से वो अरेस्ट करना चाहिए था किया नहीं। इसलिए हम लोग बोला है कि नल एंड वॉइड इज द लास्ट ऑप्शन इफ सपोज स्टेट गवर्नमेंट अगर ये जो हम लोग का डिमांड है फुलफिल नहीं कर सकता है। अगर ये स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा और जो आप लोग का इनपुट का, और अभी देखिए 8 महीना हो गया, अभी तक किसी का ऑफिसर का हम लोग नाम ले सकता है, लेकिन हुई बीइंग इंटेलेक्चुअल ये जो हम लोग का जो फ्रीडम है हम लोग इन्वेस्टिगेशन टीम को देना चाहते हैं, लेकिन समय आने से हम लोग जरूर नाम लेगा। वो इनपुट दिया भी गया है, उस ऑफिसर अभी भी खुला आसमान में घूम रहा है, उसको अरेस्ट करता नहीं। इसलिए लास्ट टाइम जब सीएम का मीटिंग में बैठते वक्त में सीएम अपना खुद बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको सिग्रीगेट नहीं कर पाएगा और नल एंड वॉइड डिमांड को स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पाएगा। इसके लिए सीएम खुद बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से कमीशन को रिकमेंड करेगा। तो उसी आश्वासन को हम लोग उसमें एक्सेप्ट किया। हम अकेला नहीं, तदक नालो अकेला नहीं, जितना भी वहां का जो पार्टिसिपेंट्स था मीटिंग का, 2 मंत्री था, कैबिनेट मिनिस्टर था, सीएम खुद था, चीफ सेक्रेटरी था, अंडर सेक्रेटरी था, ये और एक एमएलए था, अंशु था, नारी शक्ति टीम जो पेरेंट्स बन के आया था, सोल दोदुम जो पेरेंट्स बन के आया था, सोशल एक्टिविस्ट या जो भी हो, उसके बाद में कंपू दोलो सर पेरेंट्स बन के आया था, तना तमर आम आदमी पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन वो भी पेरेंट्स बन के आया था, ताओफुल ने आया। लाइकवाइज हम लोग का एक्सपीरियंस 5 एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग मी एंड तदक नालो हम लोग प्रेजेंट था। उसमें सीएम खुद बोला है कि लिखेगा, लेकिन टर्न ऑफ द इवेंट आप देखिए, जब हम लोग 18 पे हम लोग देखिए यहाँ पे जैसे मेरा प्रीवियस स्पीकर बोल चुका है, हम लोग यहाँ पे बस्ती आदमी का जैसे कभी हम लोग इस इशू को लेते हुए कभी हम लोग नहीं किया, वेल मैच्योरिटी का साथ में हम लोग लेके आया, और कभी हम लोग नहीं चाहा कि यहाँ पे पेंडल जलना है, गेट को तोड़ना है, पत्थर उतारना है, कभी हम लोग नहीं चाहा। हम लोग इशू ओरिएंटेड कमिटी है, अगर हम लोग का इशू सोल्व होता है इट्स वेल एंड गुड। इसलिए हम लोग उसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग मौका दिया गया है कि ईडी लाएगा, कोर्ट मॉनिटर प्रूव करेगा, नाम को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जितना भी ऑफिशियल से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इनफैक्ट वहां का जितना मीटिंग पार्टिसिपेंट्स था हम लोग सब ने उसमें ताली बजाया, अप्रिशिएट किया सीएम का जो प्रोएक्टिवनेस को। लेकिन यहाँ पे 18 का बाद में जो ऑफिसर लोग यूनियन है बोलता है 6 महीना में हम लोग का साथ कांटेक्ट नहीं किया, अफसू को पीठ पीछे वो लोग बातचीत करके रखा था कि नल एंड वॉइड तो ये लोग नहीं करवा सकेगा, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन को खरीदने का बाद तो ये अरुणाचल प्रदेश में कोई गवर्नमेंट भी हिलता नहीं, आजकल तो ये पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा है। तो आई थिंक 19 में या 21 में वो लोग का मीटिंग होता है ऑफिसर का, पूरा डिस्ट्रिक्ट से आता है ऑफिसर लोग अपना जो, उसके बाद में सीएम का वहां से और गवर्नमेंट का वहां से ये लोग का जो यहाँ पे रवैया है चेंज हो जाता है, चेंज होके अभी यहाँ इसको एक लॉब लेटर वो लोग को कमीशन को लिखा है। इसलिए हम लोग बोला है कि इसको आप स्टेट कैबिनेट का तरफ से नल एंड वॉइड को आप डिमांड को फुलफिल कर दीजिए, ये हम लोग का अभी भी मांग है। और इनफैक्ट अगर हम लोग चाहे तो जो हम लोग का पेरेंट्स ग्रुप और जितना भी वेल विशर है वो लोग का एक सोच था कि जो G20 समिट में G20 समिट जो 24 और 25 जो मार्च को हुआ है उसमें जैसे भी कैसे भी करके बंद कॉल डिक्लेयर करके नल एंड वॉइड को किया जाना चाहिए बोल के ये हम लोग को भी बोला था। लेकिन हुई भी इन इंटेलेक्चुअल हम लोग ऐसे सोचा है कि जब हाईएस्ट लेवल ऑफ सीएम का वहां से एश्योरेंस आया गया है और जब माइनस ऑफ मीटिंग को जितना भी हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव्स है, सोल दोदुम हो गया, नारी शक्ति टीम हो गया, कंपू दोलो सार हो गया, अंशु टीम हो गया, सबका हर पेज में सिग्नेचर है। हम लोग कभी नहीं सोचा कि स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को ऐसे धोखा देगा। इसलिए यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि ये स्टेट गवर्नमेंट इसमें करने वाला नहीं है। और यहाँ पे हम लोग रिसेंटली एक स्टेटमेंट देखा है, हम लोग का ऑनरेबल जो हम लोग का एमपी है किरण रिजिजू साहब, अब 6 महीना तो गायब हुआ, यहाँ पे आके बोलता है कि किसी को हेरेस नहीं करना, इनोसेंट ऐसे लॉ मिनिस्टर आप अभी 8 महीना का बाद यहाँ पे आके भाषण मारेगा, आप यहाँ पे नौतंगी नहीं करना है। आप पहले बताओ कि इनोसेंट कौन है, बताइए हु इज द इनोसेंट हियर एंड हु इज हैरेसिंग, किसको हैरेस करने जा रहा है और किसको हैरेस किया गया, आप उसको बता के देखिए।
एक आप लॉ मिनिस्टर है, शायद आप एलएलबी एडवोकेट किया होगा, पढ़ा होगा, आप डिफिनेशन, हेरेस का डिफिनेशन आप हमको बताइए। यहाँ पे आपको शर्म लगना चाहिए। 6 महीना 2 महीना पहले तो आप क्या भाषण करा था कि हम ये लोकल इशू पे हम बात नहीं करेगा। तो अभी आपको क्या मजबूरी हो गया कि लोकल इशू में एपीपीएससी में आप यहाँ टांग लड़ाने के लिए? आप तब तो 2017 से 2014 से जो डिप्राइव एस्पिरेंट है, जिसको कमीशन ने हेरेस किया गया है, उसका राइट को छीना गया है, तब तो आप कमीशन को अभी नालिन बोइड के लिए आप पहले लिखिए। ऐसे एमपी आप स्टेट गवर्नमेंट को बोलिए, जितना भी यहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर को बोलिए, असेंबली से पास कीजिए, जिसको हेरेस किया गया है उसको हेरेस नहीं करना चाहिए। यस, जो हेरेस करने जा रहा है उसको भी आप बोलिए, लेकिन जो हेरेस करके रख चुका है उसको आप बात करता नहीं। आप यहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करना है। और हम लोग यहाँ पे पहले से बोला है, हम लोग यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स के लिए नहीं आया, लेकिन हम लोग को यहाँ पे पॉलिटिक्स का यहाँ पे ज्ञान देगा। वी कैन ऑल्सो प्ले द पॉलिटिक्स। इसलिए हम लोग बोला है यहाँ पे हम लोग इशू बेस है, लेकिन आप यहाँ पे अननेसेसरी प्लेयर अप करने का इशू का बात करेगा, किसी का पक्ष में बात करेगा, ऐसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए नल एंड वॉइड को अभी हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग कैबिनेट से पास करना है बोल के हम लोग का डिमांड है। और जो यूपीएससी जो लिखा है इसको भी ये लोग फॉलो अप नहीं कर रहा है। आप यूपीएससी कंडक्ट नहीं करने जा रहा है, दैट मीन्स ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट का पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। आप नया टीम भी सेटअप करने नहीं जा रहा है, तो कल को आप बोलेगा ये तचिपुरु तदक नालो इशू को खींचते जा रहा है, नया डिमांड करते जा रहा है। इसमें भी आपको प्रोएक्टिवनेस दिखाना पड़ेगा। आप सिर्फ कागज कलम लिखा है बोलने से नहीं होगा। यहाँ पे एक्चुअली बेनिफिशियरी जो स्टेट गवर्नमेंट है, तचिपुरु तदक नालो और ये एक्सपीरियंस सिर्फ नहीं है। इसलिए जितना भी डिमांड है ये हम लोग बोल चुका है। इसलिए वे फॉरवर्ड में हम लोग अभी वही बोलेगा स्टेट गवर्नमेंट को, पेमा खांडू सार को। अगर आप, हम पहले ही बोला, अगर आप किसी भी प्रेशर में या आपको कोई मंत्री कोई सीबीओस लोग अगर वो करता है, सुनने में आया ये लोग सीबीओस लोग चुप चुप के मीटिंग भी करता है और सो कॉल्ड जूनियर ऑफिसर है बोल के तदक नालो तचिपुरु को धुलाई मारना है बोल के भी बात करता है। बोला ये सब बात को आप डरना नहीं है। आप यहाँ पे करप्शन का अगेंस्ट में बात करता है बोलने से, आप स्टेट गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, प्रोग्राम है, स्कीम है, इसका करप्शन का पहले आप बात करना बंद कर दीजिए। आप करप्शन को रुकाना है तो जहां से नदी का पहला बूंद जहां से शुरू होता है वो है पब्लिक सर्विस कमीशन। रिक्रूटेड होता है वहां से ऑफिसर, वही ऑफिसर यहाँ पे आके आपका स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करता है। वही ऑफिसर कल को जाके यही एपीपीएससी में आप जो मर्ज करा है कमीशन और उसके बाद में सेक्रेटरीट का, और वही ऑफिसर ये जो एपीएसएससी को आप एपीएसएसबी को आप बोल रहा है कि रोबोट सिस्टम ये है, यही चलाएगा। तो आप क्या एक्सपेक्ट करता है कि कल को ये ऑफिसर लोग चोर करके ये लोग क्या वो भी उसका आदत को बदलेगा? नहीं बदलेगा। आप इसलिए यहाँ पे जिस सिस्टम को आप ठीक करना चाहिए आप इसको पहले कीजिए, और जिस वजह से करना चाहिए आप कीजिए। यहाँ पे टाइम टेकिंग मत कीजिए। इसलिए जितना भी हम लोग का डिमांड है, हम लोग बोला है कि 18 ऑफ दिस अप्रैल 2 महीना हो जाता है, यहाँ पे आप कमीशन को लिख दीजिए। और मुदंग याबेंग का जो केस है इसको भी कमीशन को आप थ्रू कैबिनेट डिसीजन आप यहाँ पे लिख दीजिए। और आपका जो माइनस ऑफ मीटिंग में वहाँ भी कहा गया था, आप लोग लिख दिया बोल के, लेकिन होम मिनिस्टर का मीटिंग में फिर ट्विस्ट हो जाता है कि सबजुडिस है बोल के। तो सबजुडिस तो नहीं है, सबजुडिस हो सकता है, लेकिन कोर्ट से अभी तक ये वर्डिक्ट नहीं दिया है कि कैबिनेट यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकता। इसलिए यहाँ पे आप पब्लिक को गुमराह मत कीजिए। आप एक गवर्नमेंट चला रहा है और हम लोग गवर्नमेंट बनाता है, और आप यहाँ भी ऐसे मत बोलिए कि ये जो नल एंड वॉइड डिमांड को जब नया कमीशन गठन करेगा आप मत बोलिए। अगर आप ऐसे बोलने से आदमी आप पे हंसेगा। ये कमीशन दिपांग हुआ नहीं है। आप यहाँ पे चेयरमैन 4 मेंबर को यू आर नॉट गोइंग टू अपॉइंट, यू आर गोइंग टू अपॉइंट ओनली 3 मेंबर्स एंड 1 member is still the lone member, Mepung Tadar Wage. He is still occupying his post in the APPSC office. तो that means मेंबर अभी भी है, कमीशन दिपांक नहीं है, सेक्रेटरी है, कंट्रोलर एग्जामिनेशन है। तो जितना भी डे टू डे बिजनेस होता है ये किया जा सकता है। आप पहले लिख के तो देखिए। इसलिए हम लोग का डिमांड अगर
सॉरी 18th ऑफ यहाँ पे और नहीं करता है बोलने से हम लोग ये जो 13 पॉइंट ऑफ डिमांड का अलावा स्पेशली नाल एंड वॉइड को हम लोग स्ट्रेस करके जाएगा। और उसके बाद में तुमी गंगकक सर का जो मर्डर हुआ है उसको हम लोग फर्स्ट अगर 18 का बाद अगर होता है या नहीं होता है बोलने से भी, लेकिन वो हम लोग का कंफर्मेशन है पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी विल ऑर्गेनाइज ए मैसिव रैली इन आलो टाउन। आलो में हम लोग रैली करेगा 20 ऑफ दिस अप्रैल। जितना भी जनता है आप लोग यहाँ पे देखिए, इस बार हम लोग ऐसे इशू को लाया है, ऐसे इशू को उठाया है, किसी स्टूडेंट यूनियन ने हिम्मत नहीं किया। 14 में भी हुआ, 17 में भी हुआ। ये लोग सब अपना जब सिस्टम को जानने का बाद में उसका बाद में नेगोशिएशन करके अपना पोस्ट या ये अपना किच एंड किन को घुसाने का बाद इशू को बिक देता है। बट इस बार हम लोग इशू को बिकेगा नहीं, हम लोग टूथ एंड नेल हम लोग यहाँ पे फाइट करेगा। इसलिए 20 को आप लोग जैसे भी कैसे भी करके जितना भी हम लोग का यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट, सीबीओस, एनजीओस, इंडिविजुअल्स, जो भी ब्लॉगर्स, जो भी यहाँ पे मिस अरुणाचली, इंडियन आइडल, आप लोग यहाँ पे एटलीस्ट सोशल कोज में आइए। इस बार हम लोग नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाए। आप लोग ये सिस्टम को समझिए। अगर हम लोग इस इशू को अभी भी छोड़ देगा, कल को हम बोलता है मिनोती बोरंग भी वापस आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे चर्चित फाइल किया गया है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। और ये सीबीआई हो गया, ये कुछ और नहीं होने वाला। इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। स्टेट गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहता है। इसलिए हम लोग फर्स्ट पेज हम लोग आलो टाउन में 20 ऑफ दिस अप्रैल हम लोग मैसिव रैली करेगा। पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जितना भी मेंबर्स है इंक्लूडिंग मी एंड तादक नालो विल बी अटेंडिंग दैट मैसिव रैली इन सपोर्ट ऑफ दिस इशू एंड इन व्हाट कॉल फॉर द जस्टिस ऑफ तुमे गंगकक। और हम लोग ये जो है रैली को उसमें आलो टाउन में हम लोग जो तुमे गंगकक फैमिली ले तुमे गंगकक सर का फैमिली से भी हम लोग परमिशन लिया गया है। और इस इशू को जो मर्डर केस का तुमे गंगकक सर का मर्डर केस का इशू को जो हेड कर रहा है गालो वेलफेयर सोसाइटी का साथ भी हम लोग वार्तालाप हुआ है। उन लोगों ने भी हम लोग को एक ग्रीन सिग्नल दिया है। जितना भी हम लोग का जो उसमें पार्टिसिपेंट्स करेगा वो लोग हम लोग को वेलकम करेगा बोला है। इसलिए हम आशा करता है कि जितना भी हम लोग का जनता उसमें आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग उस इशू के बाद में अभी हम लोग ऐलान कर दिया कि मैसिव इंटर डिस्ट्रिक्ट हम लोग का हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग यहाँ पे रैली कंडक्ट कराएगा। और ये रैली में हम लोग पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का इंटर डिस्ट्रिक्ट हम लोग का एक कमेटी या जो भी हो हम लोग का फेडरल यूनिट हम लोग गठन किया जाएगा। और जितना भी हम लोग का वेल विशर्स है, जितना भी हम लोग का पेरेंट्स है, एस्पेरेंट्स है जो यहाँ पे कैपिटल पे नहीं आ सकता, जो हम लोग का माँ पिताजी अपना डिस्ट्रिक्ट पे बैठा हुआ है, 1 रुपया 10 रुपया 2 रुपया जो चंदा देता है ऑनलाइन में, आप लोग अपना जगह पर ही रुकिए। हम लोग उसमें भी एक कोऑर्डिनेट करके यहाँ से सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेट करके हम लोग एक नियम ये जो प्रोसीजर हम लोग बनाएगा। इंटर डिस्ट्रिक्ट हम लोग यहाँ पे जब तक हम लोग का डिमांड फुलफिल नहीं होता है यहाँ पे हम लोग रैली करेगा। और उसके बाद में वो रैली कंप्लीट करने का बाद में हम लोग यहाँ पे कैपिटल में हम लोग हिट करेगा स्ट्रीट को, जब तक ये गवर्नमेंट नहीं मानता है। और वी कैन गो टू एनी एक्सट्रीम स्टेप्स। और आई बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट और उसके बाद में एज एन एस्पेरेंट ऑल्सो, डिप्राइव्ड एस्पेरेंट ऑल्सो, आई विल ऑप्ट फॉर द डेमोक्रेटिक मूवमेंट। लेकिन इस इशू को अगर कल को स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान के या कोई इंडिविजुअल या कोई पेरेंट्स या कोई एसोसिएशन आगे लेके जाके अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है बोलने से, द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। क्योंकि आपने एश्योरेंस किया, आपने किया नहीं। यहाँ पे ये जो एंटी नाल एंड वॉइड जो पेरेंट्स लोग को आपने इंस्टिगेट किया, यहाँ पे कैपिटल में बोंती बाइती को लेके आने के लिए आप लोग ने फंडिंग किया होगा। और उसके बाद में यहाँ पे तचिपुरु और तदक नालों को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे हम दोनों का ऊपर में केस दर्ज करके हम लोग को यहाँ पे ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। इससे हम लोग डरने वाला नहीं है, और भी जोर शोर से करेगा। इफ पॉसिबल हम लोग ये स्टेट गवर्नमेंट को एक लॉजिकल सॉल्यूशन के लिए मांग किया था। अगर इफ पॉसिबल कल को ISA तचिपुरु जहाँ पे हम डिप्राइव एस्पेरेंट जिस एग्जामिनेशन में हमको डिप्राइव किया गया है उसमें भी हम रिट पिटिशन फाइल करेगा नाल एंड वॉइड। और
कल को हम नाल एंड वॉइड करके नाल एंड वॉइड हम रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं, बट हम सिचुएशन को देखेगा। लाइक वाइज यहाँ पे जितना भी हम लोग का एस्पेरेंट है, स्पेशली 2017 का और जितना जहां अभी पकड़ा है, आप लोग भी यहाँ पे रेडी रहिए। इस बार अगर हम लोग इस जो स्टेट गवर्नमेंट और जो स्टूडेंट यूनियन यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जो लेजिस्लेचर यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुआ है, नल एंड वॉइड नहीं कराने से शायद ये डिफरेंट मेजर कभी नहीं होगा। ये 1 साल अच्छा से कराएगा, 2 साल अच्छा से कराएगा, उसके बाद में नहीं होगा। और ये ऐसे इशू है, हम लोग क्रक्स ऑफ द इशू पता है, ऐसे यहाँ पे एक मिस फैमिली है और भी हम लोग यहाँ से निकालना है। ये लोग यहाँ पे छुपा हुआ है, ये लोग को निकालने देना नहीं चाहता। इसलिए हम जनता से अनुरोध करता है कि जो भी हम लोग का धरना में रैली में आएगा, आप लोग पीसफुल रैली, यहाँ पे हम लोग किसी इंडिविजुअल को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी सीएम को, किसी मंत्री को हम लोग इंडिविजुअल गाली नहीं देगा, टोंटिंग नहीं करेगा, बल्गर वर्ड यूज नहीं करेगा। वो हम लोग का सिद्धांत है। वो एपी जो अरुणाचल प्रदेश ये हम लोग का पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो हम लोग का प्रिंसिपल है, उसको हम लोग पहले फॉलो करेगा। और जो भी कल को यहाँ पे हम लोग को जो मूवमेंट में ज्वाइन करेगा, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी व्हाट कॉल सोशल एक्टिविस्ट और सो कॉल सीबीओस, आप लोग हम लोग का डिमांड पे अगर सपोर्ट करेगा बोले से वी आर मोस्ट वेलकम। और हम लोग का ये जो नेक्स्ट मूवमेंट है, नेक्स्ट मूवमेंट ऐसे होगा कि भले ही हम लोग ये यहाँ पे आलो में जाएगा, बट अदर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जो पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को लीड कर रहा है, शायद हम लोग नहीं जा पाएगा, लेकिन हम लोग का उसमें ये जो पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग का टीम गठन करेगा, आप लोग कोऑर्डिनेट करके हम लोग किस वे से करना है वो करना है। और यहाँ पे हम दोनों को सिर्फ मत रुकिए, ये भी स्टेट का इशू है। हम लोग कभी नहीं बोला है कि ये तचिपुरु तदक नालों का इशू है, हमने बोला है कि यहाँ पे पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का इशू है। व्हाट डज पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी? पान अरुणाचल में पूरा अरुणाचल का जितना एस्पेरेंट है 2014 से लेके 2022 तक का, जिस एग्जामिनेशन में माल प्रैक्टिस पाया गया है, जहां जहां लड़का ने जो डिप्राइव फील करके एफआईआर दिया गया है, उस लड़का सब यहाँ पे शामिल है पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी में। इसलिए यहाँ पे ये नोशन देना कोई लोग की तचिपुरु तदक नालों का इशू है, हम लोग कभी ऐसे नहीं बोला। हम लोग हमेशा ये कहा है कि वी आर लीडिंग द इशू, वी नो द क्रक्स ऑफ द इशू। अगर कुछ भी बोलना है सोसाइटी में रॉन्ग नोशन नहीं देने से पहले 10 बार सोचिए। यहाँ पे आप किसी को इनडायरेक्टली विदाउट सब्सटेंस हम लोग भी किसी को ब्लेम नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे कोई लोग एक दिन में हीरो बनने का चक्कर करेगा। यहाँ पे इस इशू में ग्यामर पादंग ही हीरो बनेगा, बाकी अगर तचिपुरु तदक नालो भी यहाँ पे हीरो बनने का कोशिश करे वो नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ से चेतावनी दे रहा है, यहाँ पे कोई पब्लिसिटी स्टंट करने का कोशिश करेगा और इशू में आप जस्ट हाइप करने का कोशिश करें, इशू सेंसिटिव है। यहाँ पे तुम्ही गंगक सर का जान गया है, उसका फैमिली अभी वो भुगत रहा है। कल को ऐसे ना हो कि आपका एक वर्ड से एक जो लाइफ जो जाता है, फॉलोअर्स बनाने का चक्कर में आप लोग मत कीजिए। लाइफ जाना ये जरूरी नहीं, इशू को आप क्रश को जानिए, 13 पॉइंट ऑफ डिमांड को जानिए, कैसे प्लेस किया आप उसको मालूम नहीं, बोलता है 8 महीना का बाद में। तो यहां से कल को बोलेगा तचिपुरु प्रमोशन मिलने जा रहा है, तदक नालो बीजेपी टिकट मिलने जा रहा है, ऐसे करके अगर हम लोग को जो इनोसेंट जो हम लोग को जो सपोर्ट करता है, कल को डिप्रेशन में आके हम लोग को अटैक करने से हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए हम अभी भी बोलता है कल को कुछ भी हम लोग से होता है, वो जो अननेसेसरी नोशंस यहाँ पे क्रिएट करता है सोसाइटी में, उसको पकड़ना चाहिए। My question would be, what if government, because your criminal cases, according to me, that your member, whatever professor has, resort by violence, damage to properties, injured policemen, and they file a case accordingly. What if they will what if this trend becomes a precedent? Okay. ये जो आई थिंक द मीटिंग विच वाज हेल्ड ऑन 18th of February 2023, उसमें हमने सबसे पहले ऑनरेबल सीएम से ये बोला था कि बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग, बिकॉज उससे जो हमने ये इशू को लेके आया, आई थिंक दिस इशू
had reached more than 6 months. So for the last 6 months, we have been, we adopted the democratic means, requesting the government and having a series of discussion. लेकिन इतने होने के बावजूद भी there was no conclusion. So ultimately, we had no choice but to go for a Bund call. And that Bund call was not declared by the Pan Arunachal Joint Steering Committee. That Bund call was declared by the public of this state. That means यहाँ पे जितना भी पेरेंट्स लोग है, हमारा जो एग्रीड पेरेंट्स है, वो लोग की तरफ से डिक्लेयर हुआ. तो उसमें हमने ऑनरेबल सीएम सामने ये क्लियरली ये कहा था कि सिंस यू आर कॉलिंग अस फॉर अ डायलॉग, so we also want to resolve this amicably. So when you talk about amicable solution, that means you have to, जितना भी आपने जो criminal charges या फिर whatever FIR जो आपने लॉन्च किया है, that also needs to be withdrawn. क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो then that dialogue cannot happen. So in that aspect, जो हमारा ऑनरेबल ये चीफ मिनिस्टर है, उसने ये कहा कि जितना भी केसेस है वो विड्रॉ किया जाएगा. इनफैक्ट वो हमारा होम मिनिस्टर से भी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से भी पूछा. आई थिंक ही वाज आल्सो देयर. तो उसको जब पूछा तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर का बोलना था कि देयर इज नॉट इवन अ सिंगल केस व्हिच इज रजिस्टर्ड. लेकिन ये जो रिसेंट मीटिंग 22 मार्च 2023 में जो हुआ, उसमें पता चलता है कि there are cases registered against us in almost 5 to 6 police station within ICR. तो जैसे सर आपका बोलना ये है कि because we also want a logical conclusion here, we do not want to drag this any further. लेकिन जो everything is dependent on the response of the government, because we are not the authority. We can only ask, we can only seek the redressal of the issues. तो अभी गवर्नमेंट का ऊपर है ये केस को कैसे रिजॉल्व करना है. इनफैक्ट ये जो विड्रॉल वाला जो भी वट एवर वी आर आस्किंग फॉर, that assurance actually came from the government. And we feel that क्योंकि whatever we have placed and whatever means we have adopted, it is not just for me or for तेचिपुरु और for just पैन अरुणाचल का मेंबर्स के लिए. जो भी हमने डिमांड रखा है और जो भी मीन्स हमने अडॉप्ट किया है, ये एंटायर अरुणाचल का भविष्य के लिए है, एंटायर ये का स्टेट का फ्यूचर के लिए है. My second question on the Bhumi Gandhar's case. Like you have said, this case has given a whole new dimension in the APPSC capital case. My question would be, like you have justified why you consider that this did as a murder or planned murder. And, if it is a planned murder, you clearly mentioned that it must have done with the most professionalism by professional killer or whatever. My question is, what if FSS report says something and the evidence is gathered from his office and his phone says some things, if you corroborate those evidences, the result we are expecting is what if it turn out to be something else? It's not murder, it's suicide, and the lead, the information they collected, it says something. So don't you think it's too early to jump into conclusion giving it a murder or giving it a suicide? Yes, with respect to ये हमारा respected लेट टुमी गंगा सर का जो इंसिडेंट हुआ, it's a very sad and it is like बहुत दर्दनाक वाला इंसिडेंट जो हुआ है. तो ऐसा सेड कि this particular incident and the entire APPSC जो पेपर लीकेज स्कीम है, this is directly connected. यहाँ पे you cannot see one incident in isolation against the other. This has to be seen, दोनों को एक साथ लेके देखना पड़ेगा. इसका कारण है because so far whatever we have been witnessing कि यहाँ पे selective arrest were happening, selective investigation was happening. तो when this particular जो incident जब खुलासा हुआ, जब ये आया, we realized that यहाँ पे जितना the crux of the issue is actually hidden here. अभी as I said कि this has given a new dimension to the entire movement because this particular event has given the investigation of this particular case is actually going to unfold the real crux, the real यहाँ पे जो involvement है
यहाँ से पता चलेगा. एंड देन आप जैसे कहा कि ये what if that is a suicide case, or what if that is, like, as we are assuming, what that is not the, like, contradictory to our assumption. तो हमारा बोलना तो ये है कि we have studied this case very closely. That's why हमने कभी भी पब्लिक डोमेन में ऐसा रैंडम स्टेटमेंट नहीं दिया. We have seen the series of events since जो डेट से ये इंसिडेंट हादसा हुआ टिल yesterday, day before yesterday, जब तक पुलिस का स्टेटमेंट आया, हमने सब कुछ देखा कि पुलिस के स्टेटमेंट से भी हमको लाइक वी हैव सर्टेन डाउट्स इन देम ऑल्सो. बिकॉज यहाँ पे जैसे थोड़ा पहले एस आई सेड कि द SID टीम which has been constituted for this particular investigation. I'm not alleging anything here. I'm only saying कि that 2017 APPSC combined examination as well as this particular case, there's a direct connection. And you like recruiting, you are making one of the recruited officer of that particular examination as the leader of this investigation team. The first step, it's actually itself is questionable. That's the first case. And secondly, जैसे हमने ऐसा ही said कि यहाँ पे जितना भी evidences है, जितना भी ये है, because according to the circumstantial evidences, according to the turn of events, we can, as a common sense यही बताता है कि this cannot be a suicide case. According to our assumption, क्योंकि यहाँ पे common sense, we as a layman, that's what we are saying. लेकिन कल को जैसे FSL रिपोर्ट आता है या फिर whatever evidence suggest, if that says something else, for example, जैसे पुलिस ने कहा कि they have recovered this blade from the victim's house, लेकिन सीजर रिपोर्ट में तो वो तो मेंशन नहीं है. I don't know whether they missed it out or they purposely did not edit, or they have like उसमें edit कर दिया बाद में. That itself is a question mark. And दूसरा point ये है कि ये जो हमने कहा कि suppose if it is a suicide case, for example, hypothetically we say it is a suicide case, for example, तो यहाँ पे ऐसा है कि ले तुम्ही गंगा जो means being, क्योंकि उसका जगह में there are many other such officials, जैसे he was the assistant controller of examination, but there is still control of examination भी है अभी भी, and then even the chairman is still there. Likewise, there are other officials also. तो यहाँ पे what must have forced him to commit suicide? ये बहुत बड़ा सवाल है. ये इसलिए बड़ा सवाल है बिकॉज जो चार्जशीट हमने जो CBI का चार्जशीट जो पढ़ा उसमें ये क्लियरली जो ले तुमी गंगक सर का जो स्टेटमेंट है उसमें ये लिखा है कि he did not mention about any other anomalies. He talked about the SOP violations. He clearly mentioned that. लेकिन SOP violation का जब बात करता है, I think that is not a very strong enough reason to commit the suicide. That's the other point ना. And तीसरा point ये है कि जैसे ये जो ले तुमी गंगक सर का जो ये है, I mean what must have, जो क्या चीज उसको फोर्स किया होगा कि to come up with such a ऐसा एक such a decision, to come to such a decision. तो उसमें ये भी पता चलता है कि maybe he was the odd one. The system was already compromised. लेकिन he being an innocent or a sincere, the honest officer, maybe it was not possible to either to open his mouth or to keep quiet. शायद वो possibility था. And then there was ऐसा भी एक possibility हो सकता है कि he might have been a threat to the existing ecosystem, जो ऑलरेडी एक सिस्टम में बन के रखा हुआ है. That's what ऐसे इसलिए हम बोल रहे हैं बिकॉज ये जो एग्जामिनेशन में सीरीज ऑफ जो भी पेपर लीकेज का जो भी हुआ है, बिकॉज दिस हैज नॉट हैपन इन जस्ट 1 or 2 एग्जामिनेशन और जस्ट इन 1 or 1 साल या 2 साल में नहीं हुआ है. दिस हैज बिन हैपनिंग फॉर n नंबर ऑफ इतना सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन, दैट टू कॉन्सिक्यूटिवली एंड दैट टू फॉर सो मेनी ईयर्स. दैट मीन्स वहाँ पे एक एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम था. तो उसको लेके जब इन्वेस्टिगेशन में फर्दर उसमें जब ये करने शुरू किया तो all these things were coming out, all the skeletons were coming out. So maybe he was a possible threat to the existing ecosystem. तो ये सब देखने के बाद हम तो ये बोलेगा either way, whether he was executed, he was killed by an external force
or he was forced to commit, hypothetically, he was forced to commit suicide. Either way, our conclusion would be either way it's a murder case.